टीम इंडिया की शर्मनाक हार पर टीम की तरफ से चाहे जो कहा जाए, चाहे कप्तान साहब ये कह दें कि ट्रांजिशन फेज चल रहा है, चाहे कोच साहब ये कह दें कि रीसेट फेज चल रहा है, लेकिन बीसीसीआई ये मानने को तैयार नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं वो छोड़ दीजिए, अब बीसीसीआई भी कह रही कि रिव्यू होगा, कोर मेंबर्स के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी, इंग्लैंड में जो हुआ वो क्यों हुआ, किस सुधार की जरूरत है, क्या करना चाहिए। देवजीत साइकिया ने ये कंफर्म किया है कि बीसीसीआई जो है वो कोर मेंबर्स के साथ बैठक करेगी। टीम इंडिया के जो कोर मेंबर्स हैं यानी कि सेलेक्टर्स, कप्तान, कोच, इनके साथ वो बैठक कर सकती है और चर्चा होगी कि इंग्लैंड में क्या हुआ और जो हुआ उसमें वो ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, इस पर बातचीत होगी। तो देवजीत साइकिया ने क्या कहा, टीम इंडिया की तरफ से शर्मनाक प्रदर्शन पर क्या कहा गया और क्या गलती सारी गौतम गंभीर की है, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे ही कुछ गलत होता है सिर्फ एक नाम सामने आता है, गौतम गंभीर, जो कि गलत है। सिर्फ गौतम गंभीर की वजह से ये लगातार 5 मैच नहीं हारे, ये भी हमें समझने की जरूरत है। कहां पर गौतम गंभीर की गलती है, कहां पर नहीं है, ये हमें समझने और जानने की जरूरत है। अगर हम हर बार सिर्फ गौतम गंभीर का नाम लेकर चिल्लाएंगे तो बाकी खिलाड़ियों को फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें लगेगा कि चलो हार गए, अब देखेंगे गौतम गंभीर। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि कहां पर गौतम गंभीर की गलती है, कहां पर नहीं है, यही समझने की करेंगे इस वीडियो में कोशिश। तो टीम इंडिया पहले आयरलैंड से सीरीज हार जाती है, फिर इंग्लैंड से पहला मैच हारती है, वहां पर कहा जाता है कि वी ऑल नो वेयर वी लॉस्ट, उस एक ओवर की बात की जाती है, पर दूसरा मैच भी हार जाती है, फिर तीसरा मैच सीरीज हार जाती है। और अब हैरी ब्रूक कह रहे हैं कि मजा आएगा अगर इंडिया को 4-0 से हराकर सीरीज जीत जाएंगे, बहुत स्पेशल फीलिंग होगी। और अगर इंडिया को 4-0 से हरा देंगे तो हम फिर नंबर 1 बन जाएंगे। याद रखना, टीम इंडिया अगर अपना अगला मैच हार जाएगी तो नंबर 1 T20I नंबर 1 टीम बन जाएगी, इंग्लैंड, इंडिया वहां से हट जाएगी। तो अब इंडिया को कम से कम अगला मैच जीतकर ये होने से तो रोकना ही पड़ेगा। वहीं बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि इंग्लैंड में ये जो प्रदर्शन हुआ है इस पर बैठक होगी, इस पर मीटिंग होगी और डिस्कस किया जाएगा कि आखिर ये जो हुआ है क्यों हुआ है, किस वजह से हुई है। देवजीत साइकिया ने बताया कि इसकी ठीक बाद ओडीआई सीरीज है, इसलिए हम वेट करेंगे, हो सकता है वहां पर सारी चीजें बेहतर हो जाएं और उम्मीद यही है कि वहां पर सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जब एक बार ओडीआई सीरीज खत्म हो जाएगी तो फिर कोर मेंबर्स के साथ इस पर बैठक होगी। हालांकि आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट से खबरें आ रही थी कि इस बैठक में सिर्फ खिलाड़ियों के प्रदर्शन नहीं बल्कि कोच गौतम गंभीर को लेकर भी कुछ बातचीत हो सकती है। लेकिन देवजीत साइकिया ने क्लियरली कह दिया है कि इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बात होने वाली है, नथिंग एल्स, और किसी भी बात पर चर्चा नहीं होने वाली है। अब गौतम गंभीर की बात हो रही है तो गौतम गंभीर पर ही आ जाते हैं। ये जो हर बात पे ये कह देना कि गौतम गंभीर की गलती है, हर जगह पे गौतम गंभीर की गलती नहीं है। अगर अभिषेक शर्मा की कंसिस्टेंसी नहीं है तो क्या ये गौतम गंभीर की गलती है? नहीं है। अगर ईशान किशन छक्का मारते हुए आउट हो जा रहे हैं ये जानते हुए कि भाई सिचुएशन टाइट है, तो क्या ये गौतम गंभीर की गलती है? नहीं है। अगर तिलक वर्मा बिना पानी की मछली की तरह तड़पने लगे वहां पर और कूद के स्पिनर को आगे बढ़ के आप मारने जाए और इंग्लैंड में स्पिनर की बॉल पर स्टंप हो जाए और इतना आगे निकल जाए और आप इसे कह दें कि गौतम गंभीर की गलती है, तो नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि संजू सैमसन को निकाल दिया गया सिर्फ 3 मैच बाद, क्या इसमें गौतम गंभीर का रोल है? तो हाँ है। क्या यहां पर गौतम गंभीर से सवाल पूछा जाना चाहिए? हाँ, पूछा जाना चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर ये बचाव करते हैं कि रीसेट फेज चल रहा है, क्या यहां पर गौतम गंभीर की गलती है? हाँ, यहां पर गौतम गंभीर की गलती है। क्या अगर आप ये सोचेंगे कि हर्षित राणा को पहले भेज दिया जाता है अक्षर पटेल से, यहां पर गौतम गंभीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो हाँ, बिल्कुल यहां पर गौतम गंभीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हें जवाब देना चाहिए। लेकिन ये जो टीम हार रही है ना, इसमें गौतम गंभीर से ज्यादा खिलाड़ियों की गलती होनी चाहिए। यार ये टीम अगर हार जा रही है, मैं कह रहा हूं इंडिया में इतना टैलेंट है ना, इस टीम के अलावा भी आप कोई भी टीम बना दो और अगर वो हार जाएगी ना तो उससे भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई आप कैसे हार गए। आप आईपीएल में देखिए किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं, आप डोमेस्टिक में किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इतने ये टीम बनने के बावजूद अभी 4 से 5 खिलाड़ी जो डिजर्विंग प्लेयर हैं, जो शायद इंडिया के अलावा किसी और भी टीम का हिस्सा होते, वो खिलाड़ी बाहर बैठे हैं। ऐसे में अगर ये टीम हार जाएगी तो टीम से तो सवाल पूछा ही जाएगा ना, खिलाड़ियों से तो सवाल पूछा ही जाएगा कि आप कैसे हार सकते हैं। जब शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार ऐसे खिलाड़ी बाहर बैठे हों, उसके बाद अगर आप मैचेस हारते हो तो सवाल तो पूछा जाएगा कि क्यों हार गए। जब कुलदीप यादव जैसा स्पिनर बाहर बैठा रहेगा तो फिर वरुण चक्रवर्ती से सवाल पूछा जाएगा, जाहिर सी बात है पूछा जाएगा। तो इसमें गलती खिलाड़ियों की भी है।
हम टेस्ट सीरीज से भी यही करते आ रहे हैं कि हर चीज को गौतम गंभीर पर डाल दे रहे हैं। गौतम गंभीर जरूर कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो किसी के समझ में नहीं आ रहे, किसी के समझ में नहीं आते, वो गौतम गंभीर के ही समझ में आते हैं और गौतम गंभीर ही उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जस्टिफाई करते हैं, फिर भी लोग नहीं मानते। लेकिन क्या सारी गलती गौतम गंभीर की है? तो नहीं है। यहां पर खिलाड़ियों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी टर्निंग ट्रैक मिल जाती है, सारे खिलाड़ी आउट होकर चले जाते हैं, कोलैप्स हो जाता है, क्या वहां पर खिलाड़ियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए? खिलाड़ी खुद, तिलक वर्मा खुद कहते हैं कि मुझे जिस नंबर पर खिलाना है खिलाओ। तो जब उनको 6 नंबर पर खिलाया जाता है, 5 नंबर पर खिलाया जाता है, तो उनका प्रदर्शन नहीं आता, उनसे रन्स नहीं बनते। और जब 3 नंबर पर खिलाया जाता है तो उनसे रन्स बनते हैं। तो क्या यहां पर तिलक वर्मा की गलती नहीं कि आप कह दीजिए कि मुझे खिलाना है तो 3 नंबर पर खिलाइए, नहीं तो मैं बाहर जा रहा हूं, वहां पर परफॉर्म करूंगा डोमेस्टिक में, उसके बाद आप देख लीजिएगा। लेकिन उन्होंने कहा मुझे खिलाइए, चाहे जिस नंबर पर खिलाइए। हर कोई केएल राहुल नहीं हो सकता। केएल राहुल ने कहा कि मुझे बस खेलना है, किसी भी नंबर पर खिलाओ, तो वो करके दिखा दिए। वो चाहे ओपनिंग पे खेले, चाहे 3 पे, चाहे 5 पे, चाहे 6 पे, वहां पर रन्स बना दिए तो उनका काम हो गया। लेकिन तिलक वर्मा वो नहीं कर पा रहे हैं। तिलक वर्मा 3 नंबर पर क्या गजब बैट्समैन थे। जैसे ही उनका ऑर्डर नीचे होता गया, ऐसा लग रहा है तिलक वर्मा तड़प रहे हैं, उन्हें उनसे रन्स ही नहीं बन रहे हैं, वो पता नहीं कौन से फेज में चले गए हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब जहां गलती खिलाड़ियों की हो, जो मैच हारे हैं उसमें गलती खिलाड़ियों की होती है, जो कुछ 1-2 वजह से हारे हैं उसमें जरूर हम गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और वैसे भी सिर्फ फेलियर्स नहीं आई है गौतम गंभीर के टेन्योर में। एक बात हमें याद रखनी होगी, सिर्फ फेलियर नहीं आई है, सक्सेस भी आई है। चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, गौतम गंभीर कोच थे, जरूर वहां पर कह सकते हैं कि वो बनी बनाई टीम थी। तो फिर हमें यह भी कहना पड़ेगा कि वो जो पहला टेस्ट सीरीज हारे थे वो भी बनी बनाई टीम थी, फिर उसमें भी गौतम गंभीर की कोई गलती नहीं है। एशिया कप जीते हम, चलिए एशिया कप तो छोड़ दीजिए, एशिया कप तो बहुत जीते हैं। T20 विश्व कप भी हम उनके कप्तानी में जीते थे, वो एक नई टीम थी लेकिन हम जीते थे। चाहे आप जो मर्जी वो कह लीजिए कि अरे वो एक ऐसी टीम थी, कोई भी कोच होता जीत जाते, जो मर्जी कहिए, लेकिन वो कोच थे, हम जीते थे, तो उनके टेन्योर में वो काउंट होगा, उनकी वो सक्सेस में काउंट होगा। लेकिन जब फेलियर की बात करते हैं तो वो भी लगभग उतनी ही ज्यादा दिखती है। चाहे वो श्रीलंका में हारना हो, चाहे वो 2 टेस्ट सीरीज घर में हारना हो, फिर ओडीआई सीरीज हारना हो, फिर आयरलैंड से T20 सीरीज हारना हो, क्लीन स्वीप होना हो आयरलैंड से, और फिर इंग्लैंड से हारना हो, तो इतनी सारी चीजें भी दूसरी तरफ हुई है। तो फिर अब बात आ जाए कि ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या होगा। और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के लिए अब फिर अगला वर्ल्ड कप बहुत क्रूशियल होने वाला है। हम कह रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप बड़ा क्रूशियल होगा गंभीर के लिए, वो जीत जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे लगता है ओडीआई वर्ल्ड कप बहुत क्रूशियल होने वाला है, वो जीत जाएंगे तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा। सबको यकीन हो जाएगा कि नहीं भाई, गौतम गंभीर है, वो जो कर रहे हैं सब सही है, करने दीजिए, क्योंकि अंत में वो ट्रॉफी जीत जाते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है कि क्या गौतम गंभीर पर लोग भरोसा कर पाते हैं उनके फैसलों पर, क्योंकि नहीं करते, अमूमन नहीं करते लोग गौतम गंभीर के फैसलों पर। खासकर संजू सैमसन को जब से बिठाया है, एक फौज सी खड़ी हो गई है गौतम गंभीर के खिलाफ बोलने वालों। लोग नहीं खुश हैं इस फैसले से कि संजू सैमसन को सिर्फ 3 मैच के बाद बिठा दिया गया, और उस बंदे ने बिठा दिया जिसको सबसे ज्यादा भरोसा था संजू सैमसन पे, जो ये कहता था कि संजू सैमसन को तो खेलना ही चाहिए, किसी भी टीम, कोई भी टीम संजू सैमसन को खिलाने के लिए तैयार है इंडिया को छोड़कर। उस संजू सैमसन को बाहर बिठा दिया है और इस फैसले से लोग बिल्कुल खुश नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं कोच गौतम गंभीर का टेन्योर? क्या आपको लगता है कि सही कोच है, ऐसे ही कोच की जरूरत है जो बेबाकी से फैसला ले सके, या फिर आपको लगता है कि राहुल द्रविड़ जैसे कोच शायद बेहतर ऑप्शन है टीम इंडिया के लिए? आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।